बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज शाहिद खाकान अब्बासी जो हमारे साबका वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया को एड्रेस किया, मुख्तलिफ मौजू पे बातचीत की। लेकिन जो ख़ास बात जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूँ और उसके ऊपर मैं अपने कमेंट्स भी देना चाहता हूँ, वो ये है, अब्बासी साहब ने कहा कि ये मुल्क जो है ये मसाइल से, क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकता, कभी भी बाहर नहीं आ सकता जब तक कि पिछले इलेक्शन जो कि फ्रॉड इलेक्शन थे उसके असरात को ज़ायल नहीं किया जाता। आप जहनीत देखिए, ठीक इलेक्शन सिर्फ वो है जिसमें कि शाहिद खाकान अब्बासी और उसकी पार्टी जीत जाए। अगर वो हार जाए फिर सब इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन है। जहाँ तक PMLN का ताल्लुक़ है, आप अगर इनके लोगों की, मियाँ साहब से लेके नीचे जो भी ये शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह, ये सब लोगों के अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। और उस झूठ की बुनियाद पे सारी इन्होंने अपनी सियासत की बिल्डिंग खड़ी की हुई है। जो झूठ बोलता है, क्या आप उससे तवक्को नहीं करते कि वो जाली वोट नहीं पड़वाता होगा? मियाँ साहब को खुद देख लीजिए। मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पानामा केस के लिए जाली डॉक्यूमेंट, जाली एफिडेविट बनाया, जाली कतरी ख़त लेके आए, जो अदालत को पता चल गया। और फिर उनकी औलाद का देखने, हर कोई झूठ बोल बोल के ये जायदाद मेरी है यानी मेरी नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ। खुदा के बंदो, कोई अल्लाह का नाम लो। और शाहिद खाकान अब्बासी वो शख्स है जिसने जब अदालतों को मतलूब था इसहाक डार, द इकनॉमिक हिटमैन, तो उन्होंने उसको अपने वज़ीर आज़म के जहाज़ में बिठा के यहाँ से फ़रार करवाया। ये मोहब्बत है आपकी अपने मुल्क के साथ, रियासत के साथ। ये एक आदमी मतलूब है रियासत को, अदालतें चीख रही हैं और आप उठा के उसको बाहर ले जाते हैं प्राइवेट जहाज़ पे ताकि कोई पूछ ना सके। और उसके अलावा आप वज़ीर आज़म थे, मियाँ नवाज शरीफ का केस चल रहा था, अदालत की मामनत हुकूमत करती है मुल्क के लिए कि अगर मुल्क का पैसा लुटा हुआ है तो वो वापस लाने के लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम ज़राए बुरेकार लाए और अदालत की मामनत करे। लेकिन ये हज़रत जो थे कि अदालत में पहुंच के अदालत के बाहर ये नारे लगा रहे होते थे, ये मियाँ साहब के हक़ में कि खा गया तो खा गया, जैसे पैसा इनका था, पाकिस्तान का तो था ही नहीं वो। ये हैरानी की बात है। अब अगर आपने इलेक्शन को कहा कि रिग्ड है जी, फ्रॉड था, ये था, वो था, तो किधर है आपके शवाहिद सबूत? उन्हें आप अपना एक आइनी तरीका इख्तियार करते। इसी बातचीत में जो उन्होंने कहा, जो पार्लियामेंट के बाहर बात कर रहे थे, इन्होंने कहा नहीं जी, सारे मामला जो हैं वो आइन के तहत चलने चाहिए, सारे पाकिस्तान के बाकी के काम तो आइन के तहत चलने चाहिए। तो अब्बासी साहब के जो मामला हैं वो किसके तहत चलने चाहिए? क्या आइन के तहत इनको इलेक्शन कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज नहीं करानी चाहिए थी? सिर्फ एक पेट की भूख के हम रह गए, इससे इक़्तिदार से बाहर रह गए, लिहाजा हमने सिर्फ एक राग अपना, और वो ये कि फ्रॉड हो गया। इस मुल्क में चूँकि कोई पूछता नहीं इनकी इन हरकत के ऊपर, नतीजा ये कि जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। इस मुल्क के 4 साल इस ऑपोजिशन ने ज़ाया किए, सिर्फ एक रट, इलेक्शन ठीक नहीं था, इमरान खान गलत है, इमरान खान निकम्मा है, निकालो निकालो, PTI ये है वो है। 4 साल निकालो की रट लगते हुए आज ये दिन आ गया। शर्म आनी चाहिए, आप निकाल भी नहीं सके। हम ये समझते कि चलें, ऑपोजिशन ने कोई मार्का मारा है, निकाला है, वो भी तो आपकी बसात में नहीं था। नतीजा ये कि आपने इस मुल्क के 4 साल जो हैं उनको बर्बाद करके रख दिया, और कोई भी ऐसा काम ना हो सका जिससे कि मुल्क को फ़ायदा होता।
इमरान खान की बेपनाह कमज़ोरियाँ हैं, वो उनके हुकूमत चलाने की, उसकी गवर्नेंस के इशूज़ हैं, बहुत हैं बिल्कुल, लेकिन उन पे बात तो ये करते ही नहीं। ये सिर्फ एक बात पे करते हैं, कीमतें बढ़ गई। मैं लिख के दे सकता हूँ कि कीमतें जो बढ़ी हैं उनका हुकूमतों से ज़्यादा ताल्लुक़ हमारे अपने अवाम के मिजाज से है, अवाम की पैसे के लिए लालच से है, और फिर कुछ दुनिया के जो आलमी हालात हैं। ये मरी के लोगों की जो हम बात करते थे, ये यही हैं, पाकिस्तानी हैं, कोई और बाहर से तो नहीं कहीं से आ गए। उन्होंने लोगों की लाशों के ऊपर अपने होटलों के किराए बढ़ाए। इंसानियत उनके अंदर नहीं थी। कहाँ थी वो हमदर्दाना सोच जो मुसलमान की होनी चाहिए? लोग बिलखते रहे सड़कों पे, मर गए। मरी को छोड़ दीजिए, यही मुल्क है, यही लोग हैं। जब रमज़ान आता है तो रमज़ान के महीने में 6 गुना ज़्यादा कीमतें बढ़ा देते हैं ये। अब वो जो कीमतें बड़ी होती हैं वो वसूल इन्हीं पाकिस्तान के लोगों से करते हैं। वो रोज़ा खोलने के लिए किसी के पास फ्रूट पहुँचे ना पहुँचे, इनको उससे गर्ज नहीं होती। ये उसको इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब आदमी की बसात में रहता ही नहीं वो। और सिर्फ यही नहीं है, इस मुल्क में मौत हर तरफ नज़र आ रही थी कोरोना के दिनों में, और उस वक्त आप देखिए कि जान बचाने के लिए एक इंजेक्शन जो कि 6,000 रुपये का जिसकी कीमत थी, 1,20,000 में बिकता रहा है। जिन लोगों ने इंपोर्ट किए हुए थे फार्मेसीज वालों ने, उन्होंने छुपा लिए। आपको चोरी एक तरफ ले जाके कहते थे कि भी इतने पैसे दो, फिर फलां जगह से तुम्हें ये इंजेक्शन पहुँचाएंगे। तो ये महंगाई का तो एक ये भी मसला है कि हमारे अपने कारोबारी तबका वो अपने ही अवाम की खाल उधेड़ना चाहता है ताकि उनकी जेबें भरें। तो एक तो ये मसला। दूसरी तरफ ये है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख दी है। चाइना, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी हम किसी से बात करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि लुट गए हैं। ये जो महंगाई आई है अभी, वो हमने पहले कभी नहीं देखी। सो इससे बात एक ज़ाहिर होती है कि सवाए इसके कि ये बेइत्मीनानी फैला रहे हैं, क्या ये ख़ुद आए हुकूमत में तो महंगाई कम करने की? ये नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपने अवाम के लिए कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए। और वो रास्ता निकालने का यही है कि आप अशियाए खुर्दनी के ऊपर ख़ुद लोगों को रिलीफ लेके दें। उसके लिए अगर आज अपोजिशन बात करे कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, रिलीफ दें, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर वक्त यही कहें कि ये रिलीफ नहीं दिया, लेकिन ये महंगाई इनकी पैदावार है, महंगाई इन सब मुजरमों की पैदावार है। जैसे ये मैंने मरी का आपको मिसाल दी। अब मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, मिनी बजट आएगा, उससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ऑपोजिशन को साथ बैठ के तो इसका हल निकालने की बात करनी चाहिए। हुकूमत तो फंसी पड़ी है, कोरोना के असरात मौजूद हैं, आलमी मईशत की तबाही के असरात मौजूद हैं, और फिर उसके ऊपर IMF के। इस मुल्क को मकरूज रखने में किसने कोई कसर छोड़ी? पीपल्स पार्टी भी कर्जे लेती रही, PMLN भी कर्जे लेती रही, झूठे फिगर्स, फर्स्ट फिगर्स देते रहे IMF को, वो भी आंखें बंद रखते रहे ताकि इनको ट्रैप किया जाए। आज हम पूरी तरह ट्रैप में आ चुके हैं कर्जे के। इस कर्जे के ट्रैप से निकलने के लिए किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, इन सब अपोजिशन वालों की जिम्मेदारी है। कल ये हुकूमत भी हो सकते हैं। ये कौमी मसला है, किसी एक का नहीं। जो जिसने करतूत जैसे बुरे करने थे कर दिए। आज हम करेंसी की रो रहे हैं कि जनाब डॉलर जो वो 180 रुपये पे चला गया, 176 पे चला गया। 176 रुपये पे गया, लेकिन ये भी याद रखें कि जब जनरल मुशर्रफ था तो 60 रुपये पे डॉलर था। सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। सो ये इन चीज़ों पे अगर हम लड़ेंगे, टकरे मारेंगे, तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मिनी बजट इंतहाई तकलीफदेह चीज़ है, आवाम के ऊपर इसका बहुत बुरा असर आएगा, लेकिन इसके लिए हल निकालना सिर्फ किसी एक का काम नहीं। ऑपोजिशन को, हुकूमत को, इनको मिल के बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये जो मुनाफ़क़त शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, ये
दुरुस्त नहीं है। इनको अब वो इलेक्शनों का किस्सा जो है वो छोड़ देना चाहिए, आवाम की तरफ सोचें। इन्होंने आवाम की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए किया। क्या मियाँ नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, ये लोग, क्या ये ज़िम्मेदार नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने सब ने इतनी की, एक ऐसे कवानीन बनाए 2018 तक ऐसे कवानीन थे कि मुल्क का सारा ख़जाना, मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज था सारा, वो लुटता रहा, बाहर जा सकता था, कानूनी तौर पे लोग ले जाते थे। तो ये जो तबाही मची हुई है मुल्क में, इसके ज़िम्मेदार सारे हैं। इनको मिल के बैठ के मसले को हल करने का करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर इनका कोई हक़ नहीं है कि आपको सियासत में फिरते हुए नज़र आएँ, सिर्फ बयानात देते हुए कि नज़र यूँ आए कि जो इलेक्शन ये जीतेंगे वही इलेक्शन होगा, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं है, बाकी सब फ्रॉड है। फ्रॉड ये करते हैं, जो जारी कागजात सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं वो जारी वोट भी डलवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।